हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। राइट टू एजुकेशन से रिलेटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। अगर आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट हैं और अगर आपने इस केस को नहीं पढ़ा है तो मैं आपको ये रिकमेंड ज़रूर करूंगा कि आप इस केस लॉ के बारे में नॉलेज ज़रूर रखिए। आप किसी भी लीगल एग्जाम में इस केस का रेफरेंस आपको किसी ना किसी क्वेश्चन में देखने को ज़रूर मिल जाता है। सो लैंडमार्क केस लॉ सीरीज में आज ही हमारा जो नेक्स्ट केस है उस केस का नाम है मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। अब तक मैंने लैंडमार्क केस लॉ सीरीज में बहुत सारे केसेस को कवर किया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन सारे वीडियोस को देखिए। मैं वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या ऊपर आई बटन पे मैं आपको उनका लिंक दे दूंगा जिस पे क्लिक करके आप उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। सो आइए जानते हैं क्या है मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, क्या क्या आर्ग्यूमेंट हुए थे इस केस में, इस केस के फैक्ट्स क्या थे और क्या इस केस का आउटकम था। लेकिन इस केस पे आने से पहले मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन भी शेयर करना चाहूँगा और इन्फॉर्मेशन ये है दैट इफ़ यू आर ए जुडिशरी एस्पिरेंट, अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी स्टेट के लिए और अगर आप मेरी क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जुडिशरी एग्जाम 360 के यूट्यूब चैनल को, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पे मेरी जुडिशरी की लाइव क्लासेस होती हैं डेली एट 11 AM। तो आप मेरी उन क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं। इनफैक्ट इस चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मेरे बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे जो अलग अलग स्टेट जुडिशरी एग्जाम रिलेटेड है, जिनको आप देख सकते हैं और जिनसे आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप लोग अन अकेडमी का कोई प्लस सब्सक्रिप्शन खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यू गाइज कैन यूज़ माई कोड एंड दिस इज़ माई कोड। ये मेरा कोड है SAVY10। इसको यूज़ करके अगर आप अन अकेडमी का कोई प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं। अन अकेडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन क्या है, बेसिकली ये मैं आपको बता देता हूँ कि अन अकेडमी की आपके ऊपर फ्री क्लासेस भी होती हैं मेरी, और इसके साथ साथ एक अन अकेडमी का जुडिशरी का या किसी भी कोर्स के अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे प्लस सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल होता है। वो प्लस सब्सक्रिप्शन पूरी तरीके से पेड होता है, जिसको परचेज करने के लिए अगर आप मेरे इस कोड को यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन परचेज ऑफ सब्सक्रिप्शन। इसके अलावा दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ अन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन कि वहाँ पे लाइव क्लासेस होती हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, स्टडी प्लानर, टेस्ट एनालिसिस, अनलिमिटेड एक्सेस एंड स्ट्रक्चर कोर्स। अन अकेडमी प्लस के ऊपर अभी मेरा लिमिटेशन का पूरा कोर्स अवेलेबल है जो आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ CPC का मेरा अभी लाइव बैच जो है वो ऑनगोइंग है। अन अकेडमी प्लस के ऊपर एक और बेनिफिट है कि आप किसी भी फैकल्टी के किसी भी लेक्चर को आप देख सकते हैं। तो सारे कोर्सेज, चाहे वो मेजर लॉज हो चाहे वो माइनर लॉज हो, सारे कोर्सेज अन अकेडमी प्लस के ऊपर अवेलेबल रहते हैं और ये उसके प्राइसिंग प्लान्स हैं। दीज आर द प्राइसिंग प्लान, जिसमें से आप कोई भी प्राइसिंग प्लान जो है वो आप चूज कर सकते हैं। और यहाँ पे जब आप ये मेरा कोड यूज़ कर लेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन परचेज ऑफ एनी कोर्स, चाहे आप कोई भी कोर्स जो है अन अकेडमी का सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ देखो अन अकेडमी के ऊपर मेरी फ्री स्पेशल क्लास भी होती है जिसमें मैं क्विज करवाता हूं और उस क्विज में आप पोल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेक्चर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और डाउट्स भी आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम पे मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे मैं आपको कहाँ मिलूँगा, तो टेलीग्राम पे यू कैन फाइंड मी हेयर, संयोग व्यास जुडिशरी। दिस इज़ आवर टेलीग्राम चैनल जहाँ पे हम कनेक्ट कर सकते हैं। ऑल राइट एवरीवन, तो ये मैंने आपको टेलीग्राम चैनल की इन्फॉर्मेशन दे दी, अपनी फ्री क्लासेस की इन्फॉर्मेशन भी दे दी कि आप इस यूट्यूब चैनल पे मेरी फ्री क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं, फ्री क्लासेस देख सकते हैं, लाइव सेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मेरी स्पेशल क्लास अटेंड करनी है तो मैंने आपको बता दिया है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी अन अकेडमी प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप अन अकेडमी की ऐप पे मुझे फॉलो कर लेना और वहाँ पे आप मेरी लाइव क्लास प्रॉपरली अटेंड कर सकते हैं। ऑल राइट, तो चलिए अब बात करते हैं किसके बारे में, अब बात करते हैं हमारे केस के बारे में कि मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के केस में एग्जैक्टली क्या हुआ था। ऑल राइट, सो बेसिकली मैंने आपको यहाँ पे सबसे पहले बताना चाहूँगा कि राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड ये केस है। एग्जाम में इस केस के आने की बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी रहती है, तो आपको MCQ में भी इसका क्वेश्चन जो है देखने को मिल सकता है। ये रही इस केस की साइटेशन AIR 1992 AIR 1858। तो देखो सबसे पहले बात करता हूँ केस के फैक्ट्स के बारे में। तो इस केस के फैक्ट्स कुछ इस तरीके से हैं। कर्नाटका की स्टेट गवर्नमेंट ने इन द ईयर 1989, तो 5 जून 1989 को कर्नाटका की स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू किया था। नोटिफिकेशन का नाम था कर्नाटका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस प्रोहिबिशन ऑफ कैपिटेशन फी एक्ट 1984। ऑलराइट, तो ये बेसिकली पूरा का पूरा नोटिफिकेशन था और इस नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ था कि अगर जो एडमिशन दिया जाएगा
एडमिशन जो दिया जाएगा कॉलेजेस में, और यहाँ पे कौन से कॉलेजेस की बात हो रही है, बेसिकली इट इज टॉकिंग अबाउट द मेडिकल कॉलेजेस। तो मेडिकल कॉलेजेस में जो फीस ली जाएगी, वो फीस जो थी वो बेसिकली फिक्स कर दी थी गवर्नमेंट ने। और कितनी फीस फिक्स कर दी थी कि अगर किसी स्टूडेंट का एडमिशन मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस कोर्स के लिए होता है, अगर वो एडमिशन होता है किसके बेसिस पे, अगर वो मेरिट के बेसिस पे होता है, वो गवर्नमेंट सीट पे एडमिशन होता है, तो 2000 रुपीज मैक्सिमम होगी ट्यूशन फी। अगर वो स्टेट ऑफ कर्नाटका का स्टूडेंट है लेकिन वो गवर्नमेंट सीट से नहीं आया है, आपको पता ही होगा जब एमबीबीएस के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है तो एंट्रेंस एग्जाम में जो लोग टॉप में आते हैं तो उसकी एक मेरिट लिस्ट बनती है। तो ये बोला गया कि इफ दे आर गवर्नमेंट सीट से, इफ दे आर कमिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट सीट, फीस कितनी होगी 2000। कर्नाटका के स्टूडेंट है, गवर्नमेंट सीट से नहीं आए हैं, तो फीस होगी 25,000 पर ईयर ट्यूशन फी। और अगर इंडियन स्टूडेंट है जो कि कर्नाटका से नहीं आते, जो कर्नाटका से नहीं आते, उनके लिए फी कितनी होगी, उनके लिए होगी 60,000 रुपीज ट्यूशन फी पर ईयर। सो दिस वाज द डिफरेंस। और देखिए डिफरेंस कितना ह्यूज था। जो गवर्नमेंट सीट से आ रहे हैं उनके लिए फीस सिर्फ 2000 पर ईयर, कर्नाटका के स्टूडेंट 25,000, एंड अगर इंडियन स्टूडेंट से आउटसाइड कर्नाटका तो फीस कितनी है 60,000 ट्यूशन फी पर ईयर। तो जितने भी कर्नाटक के कॉलेजेस हैं कर्नाटका के, चाहे वो प्राइवेट कॉलेजेस हों, उन सब पे ये फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। नाउ यहाँ पे मिस मोहिनी जैन का इनका क्या रोल था मैं आपको बता देता हूँ। सो मोहिनी जैन वॉज अ रेजिडेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, बेसिकली शी वॉज फ्रॉम मेरठ उत्तर प्रदेश, और इन्हें एडमिशन चाहिए था। शी वांटेड टू टेक एडमिशन इन ए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जिसका नाम था श्री सिद्धार्था मेडिकल कॉलेज। कोर्स था कौन सा, कोर्स था एमबीबीएस। इन्हें एमबीबीएस करना था। सेशन था फरवरी मार्च 1991, मार्च 1991 का सेशन था। और इन्हें यह कहा गया कि अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको 60,000 रुपीज, नाउ 60,000 रुपीज यहाँ पे पहले से ही डिसाइडेड था, ये आपको पे करना पड़ेगा। और रीजन क्या था, बिकॉज वो कहाँ से आती थी, वो आती थी यूपी से और एडमिशन ले रही थी कर्नाटका में। सो वो कर्नाटका से नहीं थी, इसलिए फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा था। तो शी वॉज आस्क्ड टू डिपॉजिट 60,000 रुपीज एज द ट्यूशन फी फॉर द फर्स्ट ईयर। और साथ ही कहा गया कि बैंक गारंटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द फी फॉर द रिमेनिंग ईयर, तो उन्हें बैंक गारंटी पे करनी होगी। ऑल राइट, अब यहाँ पे आप एक डिफरेंस देखिए, जो फी स्ट्रक्चर का डिफरेंस है 2,000, 25,000 एंड 60,000। शी वॉज डिनाइड एडमिशन एज शी कुडंट पे द ट्यूशन फी। और जब उन्होंने ट्यूशन फी पे नहीं की तो उन्हें एडमिशन देने से मना कर दिया गया। तो इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक रिट पिटिशन फाइल करी। मोहिनी जैन की तरफ से यहाँ पे एक रिट पिटिशन फाइल की गई अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इन्होंने चैलेंज किया उस नोटिफिकेशन को जो कि 5 जून 1989 को आई थी नोटिफिकेशन। और आर्ग्यूमेंट अब क्या दिया गया, आर्ग्यूमेंट ये दिया गया कि स्टूडेंट अगर फ्रॉम whom हायर ट्यूशन फी was charged belong to a different क्लास, ये कहा गया कि जिन स्टूडेंट से ज्यादा फीस चार्ज की जा रही है दे बेसिकली फॉर्म ए डिफरेंट क्लास। ये आर्ग्यूमेंट किसकी थी, ये आर्ग्यूमेंट थी मेडिकल कॉलेजेस की तरफ से, मेडिकल कॉलेजेस एसोसिएशन की तरफ से ये आर्ग्यूमेंट था। और साथ ही साथ ये कहा गया कि जब हम गवर्नमेंट सीट्स के ऊपर एडमिशन देते हैं मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को, तो उनके ऊपर हमें एक एक्सपेंस करना होता है, क्योंकि उनकी जो फी है वो है 2,000 रुपीज पर ईयर। लेकिन उनके ऊपर जो एक्सपेंस होता है, उनके सेशन में जो एक स्टूडेंट के ऊपर एक्सपेंस होता है वो कहीं ज्यादा है उनकी फी के कंपैरिजन में। और वो जो डिफरेंस है उसको कॉम्पनसेट करने के लिए हमें बाकी स्टूडेंट से ज्यादा फी चार्ज करनी ही पड़ेगी। तो ये आर्ग्यूमेंट दिया गया। और ये आर्ग्यूमेंट दिया गया कि गवर्नमेंट सीट्स की वजह से जो फी चार्ज की जा रही है उसकी वजह से कॉलेजेस जो हैं वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कॉलेजेस के जो एक्सपेंसेस हैं वो ज्यादा हैं और जो फीस आ रही है फीस कम आ रही है। तो ये कहा गया कि स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे पास मेरिटोरियस है और नॉन मेरिटोरियस है। तो हमने बेसिकली उनका एक क्लासिफिकेशन प्रॉपर कर रखा है। मेरिटोरियस स्टूडेंट से कम फी चार्ज करेंगे और उनकी फी को एडजस्ट कर लिया जाएगा उन स्टूडेंट से जो कि नॉन मेरिटोरियस कैटेगरी में आते हैं। और ये कहा गया दैट दिस इज ए वैलिड क्लासिफिकेशन, इसको एक वैलिड क्लासिफिकेशन दिया गया। और ये कहा गया कि इससे किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। और ये कहा कि जो एडिशनल एक्सपेंसेस हम चार्ज कर रहे हैं वो किसके लिए है, वो एडिशनल फी हम चार्ज कर रहे हैं ताकि सब लोगों को मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। और ये कहा गया कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को 50,000 रुपीज पर स्टूडेंट एक्सपेंडिचर करना पड़ता है फॉर ए 5 ईयर एमबीबीएस कोर्स। 50,000 रुपीज पर स्टूडेंट, और फी कितनी आ रही है 2,000 रुपीज, या फिर आ रही है 25,000 रुपीज ट्यूशन फीस फ्रॉम दोज हु बिलोंग टू स्टेट ऑफ कर्नाटका। और साथ में यह भी कहा गया
कि जो 40% सीट्स हैं वो रिजर्व्ड होती हैं किसके लिए, वो गवर्नमेंट कोटा में रिजर्व्ड है। तो गवर्नमेंट कोटा के जो स्टूडेंट है उनकी जो फीस है वो कहां से वो निकालेंगे, कहां से कवर करेंगे, वो उन स्टूडेंट से कवर करेंगे जो कि नॉन गवर्नमेंट कोटा से आते हैं। ऑलराइट, सो ये बात कही गई किसकी तरफ से, ये कॉलेजेस की तरफ से। ये सारे के सारे आर्ग्यूमेंट जो है वो दिए गए, ये कॉलेज की तरफ से आर्ग्यूमेंट जो थे ये दिए गए, और ये कहा गया कि इसी वजह से हम ज्यादा फी बाकी स्टूडेंट से चार्ज कर। नाउ यहाँ पे लीगल इश्यूज क्या इन्वॉल्व थे। अब लीगल इशू ये इन्वॉल्व था कि जो कैपिटेशन फी आप चार्ज कर रहे हो ये बेसिकली वॉयलेट करता है राइट टू एजुकेशन गारंटेड टू द पीपल ऑफ इंडिया। क्या ये इसका वॉयलेशन करता है। दूसरा, जो कैपिटेशन फी आप चार्ज कर रहे हो क्या ये आर्बिट्ररी, अनजस्ट एंड अनफेयर नहीं है। और तीसरा इशू ये था कि जो कर्नाटका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोहिबिशन ऑफ कैपिटेशन फी जो एक्ट है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका वॉयलेशन नहीं करता। तो ये 3 लीगल इश्यूज थे। अब जानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब यहाँ पे क्या जजमेंट दिया। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये जजमेंट दिया कि जो कोर्ट ने ये कहा कि जो आप फी चार्ज कर रहे हो, कैपिटेशन फी प्राइवेट कॉलेजेस जो चार्ज कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से इलीगल है एंड दिस कैन नॉट बी परमिटेड। तो कोर्ट ने कहा कि आप बाकी स्टेट के स्टूडेंट से या उन स्टूडेंट से जो कि बेसिकली गवर्नमेंट कोटा से नहीं आते, उनसे आप ज़्यादा फी चार्ज कर रहे हो, ये अलाउ नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन को जो 1989 में आया था उसको सेट असाइड कर दिया। ठीक है, और ये कहा गया द राइट टू एजुकेशन फ्लोज डायरेक्टली फ्रॉम राइट टू लाइफ, जो कि आर्टिकल 21 में गारंटेड है। तो आर्टिकल 21 में जो राइट टू लाइफ है उसी में से राइट टू एजुकेशन जो है, राइट टू एजुकेशन वहीं से निकलता है। सो इस तरीके से इस केस की इंपॉर्टेंस अब आपको समझ में आ गई होगी कि इस केस की क्या इंपॉर्टेंस है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोल दिया कि आप अलग अलग स्टेट के स्टूडेंट से अलग अलग फी चार्ज नहीं कर सकते और स्टूडेंट्स को इस तरीके से कैटेगराइज नहीं किया जा सकता। यहाँ पे बेसिकली जो क्लासिफिकेशन था वो क्लासिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट को जस्टिफिएबल नहीं लगा। मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि वो स्टूडेंट जो स्कॉलरशिप रूट से आते हैं या रिजर्वेशन स्कीम में जब किसी स्टूडेंट से कम फी चार्ज की जाती है, ये आपने कई जगह देखा होगा, कई जगह ये भी आपने देखा होगा कि फीमेल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए राइट फीमेल कैंडिडेट से कम फी चार्ज की जाती है एज कंपेयर टू मेल कैंडिडेट्स। तो वो जो सारे के सारे क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन पूरी तरीके से वैलिड माने गए हैं। यहां पे जो क्लासिफिकेशन था इस क्लासिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड नहीं माना और इसको ये कहा गया कि दिस बेसिकली वॉयलेट्स द राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन का क्या करता है, वॉयलेशन। सो दिस वाज द केस ऑफ मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। सो आई रियली होप कि आपको इस केस के अब सारे फैक्ट्स पूरी तरीके से क्लियर हैं। इस केस में कोई भी डाउट या कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं है और ये भी उम्मीद करता हूं कि अगर प्री के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए, जुडिशरी के प्री के एग्जाम में, या आप किसी और एग्जाम के लिए अपियर करें और वहां पे अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आया तो आप पूरी तरीके से करेक्ट आंसर जो है वो कर पाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों को भी बोलिएगा कि वो भी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप लोग किसी और केस लॉ के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पे और भी बहुत सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट है, डू चेक आउट दैट प्लेलिस्ट। मैं आप लोगों से मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।